नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट न्यूज बिस्सुनी में। दोस्तों आज बात करेंगे आयकर दाता जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं वो भी वृद्धा पेंशन ले रहे हैं तो होगी जांच। इसमें डिटेल से बात करेंगे। बीपीएससी 17वीं पीटी 13 को होगी, नोटिस जारी कर दिए गए बीपीएससी की तरफ से। इसमें डिटेल से बात करेंगे। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा केंद्र वो फाइनल लिस्ट उसकी जारी हो गई, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता अब, उसमें भी डिटेल से बात करेंगे। 50,000 बिजली कर्मियों को नौकरी जाने का खतरा है, इसमें भी डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करें। इसमें वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक एथेंटिक ज़रूरी जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीपीएससी ने देखिए नोटिस जारी कर दिया है, फाइनल नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या है डिटेल्स में बात करते हैं। दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सर्वर में खामी के कारण बहुयातायात संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु जो है निर्धारित समय की परीक्षा आयोजन की तिथि को विस्तारित किया जाए। आयोजन की तिथि है उसको विस्तारित किया जिस संबंध में है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 23/9/2024 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दिनांक 28/9/2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए थे, लेकिन 18/10/2024 तक आवेदन की मांग की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 4/11/2024 तक विस्तारित की गई थी। उक्त जो पूरी अवधि में कुल 4,80,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 1,30,000 से अधिक आवेदन अंतिम 4 दिनों के में शुल्क सहित प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये है कि 1,30,000 जो फाइनल आवेदन थे जो सबमिट हो गए थे शुल्क के साथ, वो केवल 1,30,000 आए थे। और उसके बाद स्पष्ट है कि सर्वर में खामी संबंधी शिकायतें आधारहीन हैं। परीक्षा की तिथि विस्तारित करने के संबंध में स्पष्ट करना है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूरी निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए उक्त परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है तो देख लेते हैं इसको। तो उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 4,80,000 अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन निर्धारण तिथि जो किया गया 13/12/2024 को एकल पाली में 12 बजे से 2 बजे के बीच होनी है। और इसमें ये भी बताया गया है इस परीक्षा के संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है कि दिनांक 13/12/2024 को ई एडमिट कार्ड के आवंटित परीक्षा केंद्र पर समय पर उपस्थित होकर परीक्षा दे। और भी डिटेल्स में जो भी जानकारी अपडेट आएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। देखिए इसमें प्रकाशित भी किया गया है बीपीएससी 17वीं पीटी 13 को ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं। तो आयकर दाता भी ले रहे हैं बुजुर्ग पेंशन का लाभ, होगी जांच। तो इसमें डिटेल से बात करते हैं। यूपी में गरीब बुजुर्गों को गुजर बसर के लिए दी जाने वाली 1,000 रुपये की जो पेंशन दी जाती है मंथली में, उसमें भी अब सेंधमारी होने लगी है। तो बुजुर्गों का जो वृद्धावस्था पेंशन का जो लाभ है वो ले रहे हैं। इसका जो खुलासा प्रदेश में चल रही राशन कार्डों की जांच और उसके लाभार्थियों की सरकारी योजनाओं में करवाई जा रही मिलान से हुआ। समाज कल्याण विभाग ने ऐसे संदिग्ध लाभार्थियों को जांच शुरू कर दिए गए। जांच के बाद वसूली भी होगी। आयोग ने साफ साफ बोल दिया है समाज कल्याण विभाग ने कि जांच के बाद जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे उनके साथ जो भी जितना भी पैसे वो लिए रहेंगे पाए रहेंगे उन वसूली भी की जाएगी। तो विभागों के सूत्रों के मुताबिक उक्त प्राथमिक जांच में पाया गया कि प्रदेश में 2-2,500 लाभार्थी हैं जो वृद्धा पेंशन को लाभ ले रहे हैं और ITR फाइनल कर रहे हैं। इनमें कई आयकर दाता भी हैं। जी इसमें खुलासा भी हुआ है कि बाद हरकत में आय समाज कल्याण विभाग में वृद्धा पेंशन योजना की जांच शुरू करवा दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गाजियाबाद में इसकी जांच शुरू करवा दी गई है। वहाँ 500 से 700 के करीब ऐसे लाभार्थी पा गए हैं। विभाग की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस में जवाब सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर उक्त लाभार्थियों से जब से वह पेंशन ले रहे हैं सारे पैसे की रिकवरी की जाएगी ब्याज सहित। और रिकवरी प्रक्रिया में आनाकानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग विविध राय भी ले रहा है। अगर वो पैसा नहीं देगा, कुछ आनाकानी करे तो उसमें जो भी आपका विभाग है उसमें एक्शन ले सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो प्रदेश में जो है 8,140 केंद्रों पर जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं
तो उसमें क्या है, फाइनल लिस्ट भी जारी होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नए केंद्रों के लिए आई 658 आपत्तियां पर निस्तारण के बाद कम हो गए 2 केंद्र। यूपी में जो है जारी कर दिए गए केंद्रों की अंतिम लिस्ट, अब नहीं होगा कोई संशोधन, अब कोई संशोधन नहीं होगा। जो फाइनल लिस्ट जारी हो गई है, जितने केंद्र बन गए इसी में एग्ज़ाम होने हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। यूपी बोर्ड के जो रविवार को वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। 24 फरवरी से शुरू हो रही जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो 8,140 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। केंद्रों को लिस्ट में जो कोई संशोधन नहीं होगा। इन केंद्रों में कुल 54,32,519 विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे, जिसमें 28,90,454 छात्र व 25,42,065 छात्राएं हैं। इससे पूर्व यूपी बोर्ड में ऑनलाइन माध्यम से 7,657 केंद्रों का चयन करते हुए लिस्ट जारी कर दी गई थी। आपत्तियां मांगने पर सभी जिलों में DIOS के माध्यम से आई जो आपत्तियां निस्तारण के बाद बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 8,142 केंद्र का निर्धारण करते हुए अंतिम रूप से 6 दिसंबर तक पुनः आपत्तियां मांगी गई थी। अंतिम तिथि पर यूपी बोर्ड के कुल 2311 आपत्तियां मिली थी, जिसमें से 658 आपत्तियां नए केंद्र बनाने के लिए आई थी। बोर्ड सूत्रों के अनुसार अफसरों एवं केंद्र बनाने वाले काफ़ी दबाव में था। चर्चा है कि दबाव बनाने वालों की जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। हालांकि बोर्ड में किसी भी तरह के दबाव में न आते हुए लिस्ट को भी नए केंद्र में शामिल नहीं किया, बल्कि 2 केंद्र और कम कर दिए गए हैं। अब 8,140 केंद्र पर परीक्षा होगी। जौनपुर व आजमगढ़ में एक परीक्षा केंद्र को लिस्ट में से बाहर कर दिया गया है। यूपी बोर्ड में सचिव भगवती सिंह ने बताया कि सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद केंद्र कम किए गए हैं। जिला समिति जो पहले इन दोनों केंद्रों को हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन भूलवश लिस्ट में इन्हें डिलीट नहीं किया जा सका। अब इन्हें हटा दिया गया है। दोनों केंद्रों में जो तकरीबन 40 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसके पास अभी ये दूर केंद्र शिफ्ट हो गया है, जिससे थोड़ा दूर केंद्र शिफ्ट हो गया है। अब ये फाइनल लिस्ट हो गई है। अब केवल 8,142 केंद्र पर ही परीक्षा होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो 50,000 संविदा कर्मी की नौकरी जाने का खतरा है। तो क्या है, इसमें डिटेल से बात करेंगे। इसमें क्या है, बिजली विभाग को जो प्राइवेट करने की बात सरकार कर रही, तो उसमें जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है ये है। तो देखें उसमें क्या है, नौकरी से हटाने की बात कर रहे हैं। तो क्या है, इसमें डिटेल्स बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के आरोप लगाया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण से लगभग 50,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर मध्यांचल और पश्चिमांचल निगम में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी की छंटनी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे ऐसे परिवार के सामने जो परिवार के भरण पोषण करने का संकट पैदा हो गया है। संघ के महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि इससे विरोध में रविवार को कृष्णानगर में जो है एक सभा करके प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड आगरा को निजी हाथों में देने के पावर कॉरपोरेशन के निर्णय में गलत बताते हुए कहा कि बिजली उद्योग में सुधार के लिए सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। इस निगम को निजी हाथों में देने जहां एक तरफ लगभग 50,000 बिजली के आउटसोर्सिंग कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं पिछले 10 वर्षों में अधिक समय में अल्प वेतन पर काम करते चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है उपभोक्ता को महंगी बिजली से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ये दिया है कि देखते एक तरफ से उनकी नौकरी जाने का खतरा है, दूसरी तरफ से अगर ये बिजली विभाग निजी हाथों में जा रही है तो बिजली महंगी होने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये थी आज का जानकारी। वीडियो को ऐसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए नमस्कार।